ये तो ऑलमोस्ट काफी लोग आ गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना देख लिया था। ठीक है, हम लोगों ने कल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना देख लिया था। आज हम लोग सॉल्यूशन होगा क्या, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होगा उसकी बात करेंगे। जो एक, जब दोनों लाइंस पैरेलल नहीं थी, नॉन पैरेलल लाइंस के केस में, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग आज उसकी बात करेंगे। उसको कैसे निकालते हैं, उसके डिफरेंट मेथड सीखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, फाइंडिंग द यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें बेसिक 3 मेथड रहते हैं जो तुमको पढ़ने हैं। एक्चुअली सारे मेथड वो एक ही हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके उनको अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की। पहले बात कर लेते हैं, तो लिख लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग उसको समझते हैं। फिर सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 ले लिया, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 ले लिया। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि लाइंस आर नॉन पैरेलल। तो नॉन पैरेलल लाइंस के केस में हमको सॉल्यूशन मालूम है, एक ही आने वाला है यूनिक सॉल्यूशन। उसको निकालने कैसे है, यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो तुमको क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन से, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। किसी एक इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना है इन द टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो अगर सपोज हम y की वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ x, तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। एक्स को यहाँ पे लेके आ गए, हमको y मिल गया। तुम चाहो तो सेकंड इक्वेशन से भी y निकाल सकते हो, लेकिन हमने निकाला है किससे, फर्स्ट वाले से। उसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू उठा के हम लोग जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो क्या करना है, फ्रॉम वन इक्वेशन फाइंड y in terms of x and substitute in other equation। तो y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y को क्या लिख देंगे यहाँ पे, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये जो ध्यान से देखोगे तो एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल भी है इसमें। उस वेरिएबल का नाम क्या है, x। सर बोर्ड नॉट विजिबल, हाँ बेटा यहाँ पे लाइट चला गया है इसीलिए बोर्ड नहीं दिख रहा होगा। तो फिर ठीक है, वेट कर लो, पावर आने दो। फिर अगर बोर्ड नहीं दिख रहा है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हम लोग। अभी पावर चला गया है और बारिश हो रही है तो विजिबिलिटी नहीं है, तो लाइट आ जाने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइट आने के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। तो मीटिंग हम चालू रखते हैं, लाइट आ जाएगी तो फिर शुरू कर लेंगे। ठीक है।
ओके ओके चलो। फिर चला गया। ओके पावर आया फिर चला गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आ जाना। तो फिर अगर बार बार प्रॉब्लम करेगा तो फिर हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे उसको। कोई और देख लेते हैं। दिख रहा है क्या थोड़ा बहुत? दिक्कत हो रहा है देखने में। वैष्णव कुमार सर, मोबाइल का लाइट ऑन करके पढ़ाइए। बेटा इतना अगर तुम पढ़ाई के प्रति सीरियस होते, मोबाइल का लाइट ला के तुम पढ़ाई कर रहे होते, तो फिर क्या बात है। ठीक है पावर आ जाने दो फिर कंटिन्यू करेंगे।
हेलो सर। सर अभी देखो लाइट वाइट आने वाला है बस थोड़ी देर में। आधे लोगों के घर पे लाइट आ रहा है, मतलब आधी जगह लाइट कटती है, आधी जगह नहीं कटती है। ओके, अब दिखाई पड़ रहा होगा। चलो, हाँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने क्या बात की है कि एक वेरिएबल को निकालना है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल किसी एक इक्वेशन से, चाहे इससे चाहे इससे। लेकिन यूजुअली कोशिश करेंगे कि जिससे आसान दिख रहा है उससे निकालेंगे। तो इससे आसान लग रहा था हमको, तो एक वेरिएबल को वहां लेके गए तो y को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x, और सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बचेगा। तो ये इक्वेशन क्या लिखा है, 2x प्लस 9 माइनस 3x इक्वल टू 8। और ये हो जाएगा +2 और -3, तो माइनस में x बचेगा, ये 9 राइट में ले जाओ, 8 माइनस 9। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स इक्वल टू -1। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू मिल गई हमको 1, और एक बार x की वैल्यू मिल गई तो वापस से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा, y। तो यहां से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स का मतलब है 3 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1,2 x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। होपफुली आसान सा मेथड है, कुछ खास दिमाग लगाने वाला नहीं है। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को निकालो दूसरे टर्म्स में और पुट कर दो। सर दो वेरिएबल दो हैं, हाँ बेटा दो है ना, एक एक्स एक वाई। तो एक वेरिएबल को निकालना है किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ना। मधु वर्मा, बोलो बेटा क्या पूछना चाहते हो? वेरिएबल दो हैं, एक को निकाला है दूसरे के टर्म में, बोलो। ओके क्लियर, ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो अब एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दे दो निकाल के जल्दी से हमको। यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमको निकाल दो आंसर। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। सर रुक रुक कर चल रहा है तो बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ। अगर ऐसा है तो बाद में वीडियो देख लेना, दिख जाएगा सही से। बारिश हो रही है तो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सूरज कुमार बोल रहे हैं आंसर 1,1। बाकी लोग देख लेते हैं कैसे निकाल रहे हो। दो लोगों ने आंसर निकाल दिए हैं, दोनों ने 1,1 बोला है। अवधेश गुप्ता नए आंसर के साथ आए हैं, तो 1,1 ही है, ठीक है। ओके तो सबका आंसर 1,1 आ रहा है, तो सही आंसर भी है वो। ऐसा कोई है जिससे नहीं बना है तो बताओ, सॉल्व करेंगे। अगर बन गया है तो हम उसको स्किप कर देंगे। अच्छा इसमें तुमने एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में किस इक्वेशन से निकाला, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? अच्छा ठीक है, सॉल्व कर देते हैं आकर्ष पटेल जी के लिए। हाँ सेकंड से निकालना आसान है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि फर्स्ट से निकालोगे तो गलत नहीं है किसी से, जिससे आसान लग रहा है। यहां से दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई तुरंत मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई तुरंत मिल जाएगी। क्या मिलेगा यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से? एक्स क्या मिलेगा 1 + 2y। अब कोई बोलेगा सर पिछली बार आपने वाई निकाला था इन टर्म्स ऑफ एक्स, इस बार एक्स निकाल लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में हमको लिखना है, बस एक काम करना है। तो अब क्या करना है, इसको वापस से सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। तो 2 टाइम्स, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। 2 टाइम्स एक्स, एक्स क्या है 1 + 2y +3y इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 4y +5y इक्वल टू 5 हो जाएगा।
यहाँ पे शायद -1 सही है, तो ये -1 रहेगा, तो यहाँ पर ये -1 रहेगा, तो ये -2 बनेगा, तो ये हो जाएगा सॉरी 5, यहाँ पे तो 3 है ना, सॉरी 4 और 3 7y इक्वल टू 5 और 2 7, तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ से। y इक्वल टू 1 आ गया। अब y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, x भी क्या आ जाएगा 1। देख लो बेटा, जो भी गलत आंसर बोल रहे हो। आकर्ष, जिसने पूछा था पहले, उसको क्लियर है, जिसने डाउट पूछा था? ठीक है, चलो देख लो। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सुनो, होता क्या है कि अगर ऐसे हम तुमको क्वेश्चन देते रहेंगे तो तुम सारे कर डालोगे। अगर ऐसे हम क्वेश्चन देंगे, एक्स और वाई में क्वेश्चन दे दिया, तुम सारे आराम से सॉल्व कर डालोगे। नहीं बेटा, मेथड भी ठीक है, सीख लेंगे आगे, एलिमिनेशन मेथड वो सब आधे घंटे का काम है, कुछ उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो अब हम जो थोड़ा दिमाग वाला काम है उसको कर लेते हैं, जहां पे तुमको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज की कमी है, ठीक है, तो उसी को बढ़ाना है हम लोगों को। तो थोड़ा उसी का एक्सरसाइज करेंगे दिमाग का, तो बढ़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़े। तो अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का तुमको, उसको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो पहले हम साइड में क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। तो ये ले लिया हमने। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई निकालना है। सर बोर्ड दिख नहीं रहा है। किसको नहीं दिख रहा बेटा बोर्ड? मधु वर्मा, आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है? सुनो ध्यान से। अब कोई बोलेगा सर ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, कैसे करेंगे इसको? हम्म। सुनो, तो होता क्या है
तुमको बेसिकली लॉजिक पे ध्यान देना है। लॉजिक का मतलब क्या था, हम लोगों ने सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल को एक, ना बेटा यहाँ पे कुछ मत करो, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लिखा है। इसमें अगर हम और एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे फिर तो तुम डूब जाओगे उसमें। एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स वाई कर देंगे, फिर तुम भड़बड़ाओगे कि सर क्या लिख दिया वो। तो उसका लॉजिक समझो कि क्या करना है जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज तुम लोग नोटिस करो सब लोग ध्यान से, कि यहाँ पे जो वेरिएबल, मतलब अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि अपना क्वेश्चन आसान बन जाए। आसान कैसे, मतलब कि देखो यहां पर भी x प्लस वाई है, यहाँ पे दो चीजें कॉमन है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, है ना। दोनों में सब कुछ क्या लिखा है, सुनो बेटा ध्यान से, अभी कुछ दिमाग मत लगाओ सब लोग। दो चीजें दिख रही हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इसको हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि क्वेश्चन आसान हो जाए, सिर्फ दो छोटे छोटे वेरिएबल में क्वेश्चन बचे, छोटे छोटे दो वेरिएबल में क्वेश्चन बचे। जैसे इस टाइप की क्वेश्चन लिखिए ना, इस टाइप की क्वेश्चन बनाना चाहते हैं हम। नहीं, इसी मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं अभी। ये मेथड चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी मेथड वही है, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं केवल। इसी मेथड से ही करेंगे हम लोग इसको। सुनो, इसमें तुम क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे और तुम बहुत देर सोचने के बाद तुमको मिलेगा कि अगर हम ऐसा करते हैं कि यार ये जो एक्स प्लस वाई दोनों में दिख रहा है, ये एक्स माइनस वाई ये भी, तो क्यों ना ऐसा करें कि यार ये तो बड़ा टर्म है, तो एक्स प्लस वाई, इनफैक्ट एक्स प्लस वाई क्यों, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको एक नया नाम दे देते हैं, यू। इस वेरिएबल को एक नया नाम दे दिया यू। और एक और वेरिएबल है वन अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको नया नाम दे देते हैं वी। नाम से फर्क क्या पड़ता है, हमको तो मेथड से मतलब है, प्रोसेस से मतलब है। नाम यू वी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो भी तुमको अच्छा लगता है, राम से आम सब नाम दे दो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको नाम दे दें यू और इसको नाम दे दें वी, तो इसमें ऐसे लिख भी देना जब तुम बोर्ड में लिखोगे एग्जाम में, तो लेट वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। उसके बाद क्या करना है तुमको, कि यू मतलब इसकी जगह पे ये क्या बन जाएगा बोलो, वन अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये थ्री इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वाई लिखा है शायद, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा थ्री यू प्लस वी इक्वल टू टू। थ्री यू प्लस वी इक्वल टू टू, ये बन जाएगा। और ये बनेगा फोर वी प्लस थ्री यू इक्वल टू सेवन। बोलो बेटा यहां तक कहानी समझ में आ रही है, क्या हुआ है। यहां तक जिसको कहानी में डाउट है पूछ लो बेटा। हाँ, फोर कहां से आया, फोर बेटा ये लिखा है ना, देख लो, ये फोर, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को वी माना है, तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने वी लिख दिया। अब कोई बोलता है कि सर एक्स प्लस वाई को मान लो, तो उसको भी मानते हैं, तो फिर दोबारा एक बार और मानना पड़ता। ये सीधे हमने क्या किया, हमको इस टाइप में इक्वेशन चाहिए था, थ्री एक्स प्लस वाई इस टाइप में, एक्स वाई की जगह नाम कुछ और रहे तब भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो उस तरीके के फॉर्मेट में लाने के लिए हमने क्या किया है, हाँ देख लो जो बोल रहे हैं रिपीट करने को, यहां पे क्या लिखा है, थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई। हमने एक चीज शुरुआत में ही नोटिस कर ली है कि क्वेश्चन में सब कुछ दो वेरिएबल के टर्म्स में लिखा है, एक एक्स प्लस वाई और एक एक्स माइनस वाई। दो बड़े बड़े से हैं वेरिएबल, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो हमने इनको एक नया नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं। तो वन अपॉन एक्स प्लस वाई को लिख दिया यू, वन अपॉन एक्स प्लस वाई को लिख दिया हमने यू। तो ये क्या लिखा है देखो, थ्री अपॉन एक्स प्लस वाई क्या जाएगा थ्री यू, और वन अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने बोल दिया वी, तो ये लिखा है वन अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको लिख दिया वी। और ये यहाँ पे क्या लिखा है, फोर अपॉन एक्स माइनस वाई, तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई क्या है वी, तो फोर अपॉन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा फोर वी। इसी तरह इसको भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना हमको आता है, इसमें से क्या करेंगे, दो वेरिएबल है यू और वी,
u और v। तो क्या करोगे, इसमें से हम लोग सपोज v निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो v बोलो कितना आ जाएगा 2 माइनस 3u, और इसको वापस से पुट कर देंगे दूसरे वाले में, तो इसमें पुट करेंगे तो 4 टाइम्स v कितना है 2 माइनस 3u प्लस 3u इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई कर दो तो 8 माइनस 12u प्लस 3u इक्वल टू 7। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, देखो ये चला जाएगा राइट में, तो यहां पे बचेगा कितना, माइनस का 9u, माइनस के 9u इज इक्वल टू 1, वो भी माइनस में, तो u इज इक्वल टू आ गया 1/9, और u की वैल्यू वापस से इसमें पुट कर देंगे v वाले में, तो v जो है वो क्या है 2 टाइम्स 3 माइनस, सॉरी 2 माइनस 3 टाइम्स u, तो 2 माइनस 3 टाइम्स u मतलब 1/9, तो ये बन जाएगा 3/9 मतलब 1/3, तो 2 माइनस 1/3, दिस विल बी 5/3। ये क्या आ गया है v, v आ गया 5/3, u आ गया 1/9, और u और v हमको मालूम है क्या है, u क्या है 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई ये है 1/9, और 1/x माइनस वाई ये है 5/3, दो चीजें मिली, तो यहां से x प्लस वाई कितना हो जाएगा 9, और यहां से x माइनस वाई कितना हो जाएगा 3/5। अब फिर से एक और क्वेश्चन बन गया ये, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करके x और y निकाल सकते हैं, तो यहां पे y को लिख लो x के टर्म में, यहां से तो आगे सॉल्व कर लोगे, उसको तुम सॉल्व कर लो, आंसर आंसर निकालोगे, तो हमको दिख रहा है यहां से सॉल्व करके वो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 48/5, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 24/5, और इसी तरह y निकाल लेना। सर नीचे का थोड़ा नहीं दिख रहा है बेटा, सब कुछ दिख रहा है नीचे का, इसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, बोर्ड है, उस जहां तक तुमको दिख रहा है वही है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे, जल्दी से सॉल्व करो बेटा इसको, सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू है तुम्हारा 9, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 3/5, तो पुट कर देंगे x इक्वल टू वाई प्लस 3/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 2y इज इक्वल टू, इसको राइट में लेके जाओ तो 9 माइनस 3/5, 45, 42, तो 42/5, 2 से डिवाइड भी कर दो तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 21/5। ठीक है, और x क्या था y प्लस 3/5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y मतलब 21/5 प्लस 3/5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 24/5। ये हो गया आंसर, x आ गया 24/5 और y आ गया 21/5। अब बेटा इस कहानी को आराम से समझ लो हुआ क्या है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक बार में नहीं बना आंसर, ये क्वेश्चन क्या एक बार में सॉल्व नहीं हुआ है। पहले हमने क्वेश्चन को u और v में सॉल्व किया, फिर वहां से क्वेश्चन सिंपल हो गया, बस ये वो x और y में आ गया ऐसा फॉर्मेट में जिसको हम जानते हैं, और फिर वहां से हमने x और y निकाला। यहां से x और y निकालना अपने बस का नहीं था फिलहाल, तो यहां से समझ ही नहीं आएगा क्या करोगे, एलसीएम एलसीएम लोगे तो खतरनाक सा बन जाएगा। हाँ बेटा, जो 5/5 बधु वर्मा 5/3 कहां से बोल रहे हो।
एक्स माइनस वाई 5/3 क्यों आएगा, 3/5 आएगा ना। 1/x माइनस वाई आ रहा है, वी कितना है 5/3, तो 1/x माइनस वाई 5/3 है। तो इसका उल्टा क्या होगा, देख लो, x/y, x माइनस वाई क्या होगा 3/5। एक्चुअली में क्या हुआ कि दो क्वेश्चन उसने मिला के एक साथ दिए तुमको, एक बार में नहीं बनेगा वो, मतलब दो क्वेश्चन को एक साथ उसने बंडल करके तुमको दे दिया था। तो पहले देखो, ध्यान से देखो, एक बार ये सॉल्व किया, फिर एक और क्वेश्चन बन गया ये, फिर इसको भी सॉल्व कर दिया। तो उसने एक ही क्वेश्चन के अंदर दो कर दिए थे। समझ गए कि अगर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है। यहाँ पे ये तो आसान थे, और खतरनाक वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हाँ होंगे एक जैसे। तो जैसे यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई है, तो नीचे वाली इक्वेशन में भी x प्लस वाई और x माइनस वाई ही होगा। हाँ बेटा, एग्जाम्पल करेंगे। और तो चलो एक एग्जाम्पल अब तुम लोग करो, तुम्हारे लिए दे देते हैं। तो क्वेश्चन भी जब हम तुम्हारे सामने बना रहे हैं, तो इसका मतलब तुमको आंसर मालूम रहेगा। हम क्वेश्चन में इन दोनों वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। तुम लोग इसको लिखना नहीं, ठीक है, तुमको सिर्फ बता रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं, इन दोनों का यूज करने वाले हैं, ठीक है। और हम ले क्या रहे हैं, सपोज दोनों के आंसर आने चाहिए 1 और 1। तो ये कितना है, ये है सपोज 5 और ये बनेगा 1। अब हम क्वेश्चन कैसे लिख रहे हैं, 5/2x+3y, तो ये हो जाएगा 1, और प्लस 1/3x-2y, तो ये भी 1/1, तो 5+1, ये हो गया 6। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं यहां से। तो दूसरे इक्वेशन के लिए क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 5 है, तो इसको कर लो 1/2x+3y, तो बेसिकली ये लिखा है कितना 1/5, ठीक है, प्लस 1/5 टाइम्स, या फिर चलो एक काम करो, तो यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चलो 7 से कर दिया, तो 3x-2y, तो ये हो जाएगा क्या, ये तो 7 लिखा है, 7 + 1/5, तो 36/5। अब तुमको ये चीज क्वेश्चन ऐसे देगा वो, ये दे दिया, ये तो हमने मन से क्वेश्चन बना के लिखा है, जिसका आंसर हमको मालूम है क्या आना चाहिए 1,1। सॉल्व कैसे करेंगे, कहानी वही है कि फिर से देखेंगे कौन कौन से नए नए चीजें आ रही हैं इसमें। तो क्वेश्चन दो ही वेरिएबल में है, एक तो 2x+3y और 3x-2y, और वो भी डिनोमिनेटर में है। तो 1/2x+3y को u मान लेंगे, और 1/3x-2y को v मान लेंगे, और फिर जैसे पिछली बार किया है वैसे ही प्रोसीड करेंगे। तो चलो बेटा करो, तुम्हारे पास लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, आराम से टाइम ले लो, 10 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, जो भी तुम कर पाओ। 7 कैसे, कैसे नहीं, 7 हमने, ये तो इक्वेशन हम बना रहे हैं, 7 5 कुछ भी लिख देंगे चलेगा, ये तो क्वेश्चन हम बना रहे थे ना। तो उसको भूल जाओ 7 कैसे लिखा है, तुमको बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। जिसका आंसर आएगा 1,1, याद रखो, लास्ट आंसर, लास्ट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, यू और वी ये नहीं है, यू और वी से कुछ और आएंगे। करो बेटा। अवधेश गुप्ता, बोलो क्या दिक्कत है आपको। हाँ बेटा, यूनिक सोल्यूशन ही आएगा।
वेंकटेश शुक्ला क्लास में है कि नहीं? वेंकटेश शुक्ला क्लास में है या नहीं? ओके, नहीं है। चलो अच्छी बात है, मतलब वेंकटेश शुक्ला जी क्लास नहीं करते हैं। वैभवी शुक्ला। ओके, वैभवी शुक्ला। ओके, आपका नाम क्या है? यही नाम है जिस नाम से आपका आईडी है? ये मम्मी पापा किसी का नाम है? हम्म, बोलो बेटा, वैभवी शुक्ला किसका नाम है? ये यस सर। तुम्हारा ही नाम है कि यस सर। मम्मी पापा किसी की आईडी है? कि वेंकटेश शुक्ला तुम ही हो इसमें? तो मतलब ये तुम्हारा ही आईडी है, वेंकटेश शुक्ला नहीं है। चलो कोई बात नहीं। चलो अच्छा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या है, तुम लोग किसी रोज रोज किसी के पेरेंट्स से बात करते हैं तो मालूम चलता रहता है कि कौन क्लास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो कल बेस्ट सॉरी वेंकटेश शुक्ला जी के पिताजी से बात हुई थी, तो आज मालूम चला आज क्लास में नहीं है वह। चलो अच्छा देखो, पहला काम तो वो क्लियर है कि इसको आसान करना है। आसान करने के लिए यू और बी लेना पड़ेगा। तो 1/2x+3y को यू ले लो और 1/3x-2y को बी ले लो। ये काम तो फिक्स है। तो हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में क्या बन जाएगा बताओ? 5u+v=6। और दूसरा क्या बनेगा?
तो u लिया तो सिर्फ ये बचेगा u प्लस 7v इज इक्वल टू 36/5, ये बनेगा। ठीक है, अब सॉल्व करना है दोनों को, तो किसी एक से u v निकाल के दूसरे में पुट कर दो। तो सपोज हम फर्स्ट वाले से निकालते हैं v, तो v कितना आएगा 6 माइनस 5u, और इस वाले में पुट करते हैं उसको। तो v की वैल्यू डाल दी, तो u प्लस 7 टाइम्स v बोले तो 6 माइनस 5u इक्वल टू 36/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा u प्लस 42 और माइनस 35u। ठीक है, इक्वल टू 36/5, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में 34u, तो माइनस में 34u इक्वल टू में ये जाएगा 36/5 माइनस 42। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 5, तो 36 माइनस 210, यहाँ पे है -34। देख लो कितना आ रहा है, 210 36, सब्ट्रैक्ट हो बेटा कितना आएगा, कितना आएगा देख लो, 174 आ रहा है क्या, अपॉन 5, 174/5 यहाँ पे है माइनस में 34u। सब कुछ कहीं गलती तो नहीं कर दी, चेक कर लेना। ये था 5, यहाँ से v निकाला, तो v आ रहा है कितना 6 माइनस 5u, तो v को यहाँ पे डाल रहे हैं, तो 6 माइनस 5u। ठीक है, 42 माइनस 35, तो -34 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है सही कर रहे हैं। तो ठीक है, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और 2 से डिवाइड भी कर दो ऊपर, तो ये जाएगा 17 बचे यहाँ पे, 17u, 2 से डिवाइड करोगे तो 16, 87/5, ये बच रहा है। ठीक है, हमारा u क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या कहीं पे, फाइव क्यू प्लस बी इज इक्वल टू लिख रहे हैं 6 माइनस 5 लग रहा है यार, 1 1 2 ओके सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी हमने, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए। चलो ठीक है, अब आंसर थोड़ा अजीब सा आ जाएगा। अब बेटा इसमें आंसर थोड़ा अजीब सा आएगा, वो चलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। थोड़ा यहीं पे हमको, यहाँ पे 2 होता तो आंसर सही आता दोनों। तो एक काम करो, u कितना आ गया देख लो बस, यहाँ से ये नीचे आएगा 85, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 87/85। ठीक है, और एक बार u मिल गया तो फिर v निकालेंगे, v कितना आएगा 6 माइनस 5u, ये दिख रहा है यहाँ पे साइड में। ठीक है, तो v आ जाएगा 6 माइनस 5u, 6 माइनस 5u
तो 5u आएगा 87/17। तो v जो बन जाएगा यहां से 102 शायद ना, 102 माइनस 87, 102 में से 87 कितना बचेगा? 15। ये आ रहा है 15/17, ये आ गया v, और u आ गया इतना 87/85। ठीक है, तो u कितना था? 1/2x+y। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x+y=1/u। तो अब इसके बाद ऊपर हम लिख रहे हैं साइड में यहां पे इक्वेशन बना के, तो 2x+3y कितना आ जाएगा? देखो जरा, 1/u, 1/u मतलब u का उल्टा है 1/u, तो 85/87, 85/87। दूसरा इक्वेशन 3x-2y, इसका उल्टा कर रहे हैं तो 1/b, तो ये हो जाएगा 3x-2y इज इक्वल टू, ये बनेगा 17/15, 17/15। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आंसर भी ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा सा आएगा, तो तुम निकाल सकते हो। क्या करेंगे? किसी एक से x या y निकालेंगे, तो यहाँ पे तो दोनों से बराबर ही है, चाहे यहां से निकालो या यहां से निकालो, दोनों में डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ही। तो आगे का काम अब तुमको करना है, अच्छा कल तुम आराम से इसको सॉल्व करके एंड तक आंसर लेके आओगे सब लोग। ठीक है, किसी एक से y निकालोगे, उसमें पुट करोगे, किसी एक से y निकाल के दूसरे में पुट करोगे, इसका आंसर सिंपल आएगा। आंसर मालूम है हमको 1,1 आने वाला है। आंसर डिफिकल्ट नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखो। नहीं, 1,1 भी नहीं आएगा, आंसर कुछ और ही आएगा। सही है, ठीक है। 1,1 तब आता तो यहाँ पे 2 लिखा होता। तो आंसर चलो हमको भी नहीं मालूम अब क्या आएगा, तो कल इसको तुम लोग एंड तक सॉल्व करके लेके आओगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, कल हम बेटा सबका कॉपी चेक करेंगे और सब लोग ग्रुप में भेजोगे, सब लोग सॉल्व करके इसको ग्रुप में भेजोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके, ठीक है, चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं।